जब जब पृथ्वी पर अन्याय का घड़ा भरने लगता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं और इसी से रचता है एक नया पुराण जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देता है। यह पुराण ही संस्कृति एवं रीति रिवाज का आधार बनते हैं। महाभारत एक ऐसा पुराण है जिसमें भारत के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत एक देश नहीं अपितु एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र जो जन्म नहीं लेता न बनाया जाता है, वो तो युगों युगों से यथावत है, जिसमें संस्कृति बनती है, धर्म बनता है, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से सुनते हैं। महाभारत कथा में भारत की सीमाओं का वर्णन है, जो उसकी भव्यता और विशालता को प्रमाणित करता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत अपने अंदर कई युगों को समाये हुए हैं और उसी भव्य इतिहास का वर्णन है इस महाकाव्य में। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में महाभारत पुराण का भी महत्व बहुत अधिक है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। उन्होंने इसे अपनी वाणी से प्रकट किया था, जिसे स्वयं भगवान गणेश ने लिखा। यह महापुराण ही हमें कलयुग की पहचान करवाता है, सत्य असत्य एवं मर्यादा का पाठ सिखाता है। महाभारत संस्कृत में लिखा एक महाग्रंथ है, जिसमें कलयुग के प्रारंभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ वास्तव में एक पारिवारिक युद्ध है, जिसमें भाई भाई से राजगद्दी और अहम के लिए लड़ रहा है, जिसमें वो अपनों पर प्राणघात कर रहा है, एक स्वहित के लिए अधर्म कर रहा है और दूसरा पक्ष धर्म की स्थापना के लिए अधर्म कर रहा है। यहाँ व्यक्ति का अवलोकन धर्म या अधर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ हर कोई अधर्मी है। यह आज के भारत देश को चरितार्थ करता है, जहाँ हमारा नेता कम भ्रष्टाचारी हो तो हम उसे सही उम्मीदवार समझते हैं, वैसे ही महाभारत युद्ध में कम और अधिक अधर्मी के आधार पर ही उपयुक्त का चयन किया जा सकता था। इस महायुद्ध के सूत्रधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसे किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना होगा, सच के लिए झूठ भी बोलना होगा, यह सभी बातें इस महाग्रंथ का हिस्सा है। महाभारत का यह एक बड़ा ग्रंथ कई तरह की कथाओं से बना हुआ है। यह कथाएं हमें आज के जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देती हैं।